I would like to call Ranjit Mishra sir. Please come on the stage. एक्चुअली में जब ये रचना हम लिख रहे थे तो आज तक मेरी जितनी भी रचनाएं हैं ये सिर्फ एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें हम अपने नाम का प्रयोग किए हैं। बाकी कहीं भी किसी भी रचना में हमने कभी अपना नाम नहीं लिया। कविता का शीर्षक है था गुमसुम सा बैठा कुछ सोच रहा था मन में, था गुमसुम सा बैठा कुछ सोच रहा था मन में, प्रिय बिन क्या सोच सकूं मैं विचर रहा था प्रिय उपवन में। प्रिय है उसी को बगीचा मान के, उसी के मन को बाग मान के वहीं पर इर्द गिर्द कहीं घूम रहा था। है हृदय उपवन सा मोरे प्रिया का, मानो खिला हो चंपा कुसुम कुसुम सा। कुसुम मने फूल और कुसुम का फूल भी होता है। तो है हृदय उपवन सा मोरे प्रिया का, मानो खिला हो चंपा कुसुम कुसुम सा। बन भौरा वहीं बिचर रहा था, डगडग फटकत ससर रहा था। धीरे धीरे कहीं पर वहीं बिचर रहा था। इतने में सरसर सरकत पवन चली आई, कहे तनि छूलू तोरे प्रिया मोरे भाई। पवन को प्रिय को देखकर लालच आ जा रहा है। तो सरसर सरकत पवन चली आई, कहे तनि छूलू तोरे प्रिया मोरे भाई। है प्रिया मोर सरसर सरकत पवन चली आई, कहे तनि छूलू तोरे प्रिया मोरे भाई। है प्रिया मोर अति कोमल लाज लाजवंती, पर हाथ पड़े तो जई है मुरझाई। तुम नहीं छुओ, तुमको आदेश नहीं है छूने की। तड़तड़ तड़कत घन प्रिया चली आई, बिजली को घन प्रिया भी कहते हैं। तड़तड़ तड़कत घन प्रिया चली आई, कहे तनि देखूं तोरे प्रिया मोरे भाई। है प्रिया मोर अति सुकोमल घटक सुधाकर, धाह पढ़े तो जई है कुमलाई। तुमको भी आदेश नहीं है देखने की कि प्रिय को देख सको, मेरी प्रिय सिर्फ मेरी ही है। झरझर बरसत जलधर चली आई, कहे तनि धोलू तोरे प्रिया मोरे भाई। झरझर बरसत जलधर चली आई, कहे तनि धोलू तोरे प्रिया मोरे भाई। है प्रिया मोर पयोधी हिय से अगाधा, जलधर तोहे दिए हिय में डुबाई। नसीहत भी दी जा रही है कि मेरे प्रिय का हृदय समुद्र के समान गहरा है। झरझर बरसत, बरसात को भी, बारिश की बूंदों को भी प्रिय को देखकर लालच लगती है कि थोड़ा वो भी सोचता है कि स्पर्श कर ले किसी बहाने। झरझर बरसत जलधर चली आई, कहे तनि धोलू तोरे प्रिया मोरे भाई। है प्रिया मोर पयोधी हिय से अगाधा, जलधर तोहे दिए हिय में डुबाई। हिय के मतलब उनका हृदय समुद्र के समान विशाल, अगर बरसने जाओगे तो वहीं विलुप्त हो जाओगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा, तो तुम नहीं जाओ। दह दह दहकत दिवाकर चली आई, मैं जो भंवरा बना था अपने प्रिय का, तो दिनकर को भी लालच आ जा रहा है। दह दह दहकत दिवाकर चली आई, कहे तुम सम मैं भी मिलिंद बनूं भाई। मिलिंद भौरा को भी कहते हैं। दह दह दहकत दिवाकर चली आई, कहे तुम सम मैं भी मिलिंद बनूं भाई। है प्रिया मोर निहार शुक्ल समकाया, निदाघ मयूख से जई है पिघलाई। है प्रिया मोर निहार शुक्ल समकाया। निहार का मतलब होता है बर्फ की बनी हुई, निहार बर्फ को कहते हैं। शुक्ल का मतलब श्वेत और काया मतलब शरीर। उसका शरीर बर्फ के समान कोमल है, श्वेत के समान एकदम उजला है, और उसका पूरा शरीर ऐसे बना है। निदाघ मयूख से, निदाघ का मतलब होता है बहुत प्रचंड, मयूख का मतलब होता है किरण। किरण को मयूख भी कहते हैं। तो तुम्हारा प्रचंड किरण जब उसके शरीर पर पड़ेगा तो पिघल जाएगी, तुम आके देखना नहीं उसको। एक बहुत बड़े कवि कह गए कि जब समझ गए तो समझिए छोटी चीज कही, जब नहीं समझे तो समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज कह गए। कुहू कुहू करी कोयलिया चली आई, कहे तनि तोरे प्रिया के मीठी राग दे सुनाई। कोयल को बड़ा गुमान होता है अपने बोली पर, सबसे मीठी आवाज उसी की होती है। कुहू कुहू करी कोयलिया चली आई, कहे तनि
तोरे प्रिया के मीठी राग दे सुनाई, शहद से मीठा स्वर है मोर प्रिया का, सुनियो तुम जो जैबो लजाई। मेरे प्रिय का स्वर खुद ही शहद से मीठा है, उसको तुम्हारे आवाज की जरूरत नहीं है। सतपत्र कहे सतदल से, अंतिम छंद इसका सुनिएगा, इस पर ध्यान कीजिएगा। सतपत्र कहे सतदल से, सतपत्र मतलब होता है गुलाब और सतदल बोलते हैं कमल को। सतपत्र कहे सतदल से, ऐसा सौंदर्य है क्या तुम में भाई। सतदल कहे सतपत्र से, अब गुलाब जवाब, कमल जवाब दे रहा है। सतपत्र कहे सतदल से, रंजीत प्रिया के दर्शन कर गया मैं खुद खुद में शर्माई।